हेलो एवरीवन, वेलकम टू द चैनल, वेलकम टू इंट्यूटिव टैरो। कैसे हो आप लोग? आई होप आप लोग बहुत ही अच्छे हो और बहुत सारी पॉजिटिव एनर्जी में हो। तो आज जो हम रीडिंग करेंगे इसमें हम देखेंगे कि आपके भाग्य में क्या लिखा है। लाइफ में प्रॉब्लम्स चल रही हैं, लव लाइफ को लेकर हो, करियर को लेकर हो या एज ए जनरल हो, जो भी प्रॉब्लम्स आपकी लाइफ में चल रही हैं, हम देखेंगे कि आपकी लाइफ में आगे क्या आ रहा है, आपके लिए क्या ब्लेसिंग्स है यूनिवर्स की तरफ से इन जनरल। तो कोई लव रीडिंग नहीं है, कोई करियर रीडिंग नहीं है। जो भी मुझे दिखेगा लव के हिसाब से, करियर के हिसाब से, वो मैं आपको जरूर बताऊंगी। तो क्या करना है आपको, हमारे पास दो ऑप्शंस हैं आज। ऑप्शन 1 है ये रोज क्वार्ट्ज स्टोन एंड ऑप्शन 2 है ये एमेथिस्ट स्टोन। तो जो भी आपको ज्यादा अट्रैक्ट कर रहा है, ऑप्शन 1 या ऑप्शन 2, आप उसे सिलेक्ट कर सकते हैं। और हम स्टार्ट करते हैं रीडिंग ऑप्शन 1 से, जो कि है रोज क्वार्ट्ज। तो स्टार्ट करते हैं आपकी रीडिंग। पॉजिटिव रहिए, फोकस कीजिए। आप क्या पूछना चाहते हैं यूनिवर्स से, आपके सवालों के क्या जवाब आपको चाहिए। और जनरल रीडिंग रहेगी तो जितना रेजोनेट करे वही लीजिएगा। हो सकता है आपसे बहुत कुछ रेजोनेट कर जाए अगर आप मेरी रीडिंग्स रेगुलरली देखते हैं तो। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं ऑप्शन 1 से। प्लीज यूनिवर्स गाइड कीजिए। ऑप्शन नंबर 1, प्लीज यूनिवर्स गाइड कीजिए ऑप्शन 1 के लिए। ऑप्शन 1 के लिए पहला है नंबर 8 ऑफ स्वॉर्ड्स। लगता है आप लोग की लाइफ में काफी प्रॉब्लम्स चल रही हैं इस समय। नंबर 8 आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है, 8 ऑफ स्वॉर्ड्स। अगला कार्ड आपके लिए है द हर्मिट। देखते हैं और कार्ड आपके लिए। वर्गो यहाँ पे स्ट्रांग है। सॉलिट्यूड सिचुएशन, अकेले रहना, कुछ भी आपको अभी कुछ भी समझ नहीं आ रहा है। किसी ना किसी प्रॉब्लम में आप जरूर जो है फंसे हुए हैं। नाइट ऑफ कप्स बॉटम पे था। 8 नंबर अगेन, 8 ऑफ कप्स। अबंडेंस चाहते हैं अपनी लाइफ में, बहुत कुछ पाना चाहते हैं, स्पेशली प्यार को लेकर, लेकिन वो चीज आपके पास नहीं है, वो इंसान आपके पास नहीं है। कुछ ना कुछ ऐसा हुआ है जिससे आप बहुत अकेले हो गए हैं। ओके, 7 ऑफ वॉन्ड्स। साइंस आपको बताती हूँ, वैसे सभी ही साइंस के लिए है रीडिंग। फोर ऑफ वॉन्ड्स, वेरी नाइस कार्ड। एरीज, लियो, सेजिटेरियस, स्पाइसिस, कैंसर, स्कॉर्पियो, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस। Sorry guys, please ignore the voice in the background, ignore the sound. Then है 8 of Pentacles। बॉटम पे हमारे पास था द फूल। कुछ लोग अगर करियर को लेकर अपने परेशान है तो डोंट वरी, उसमें भी आपके लिए एक नई शुरुआत है। हमारे पास है द चैरियट। देन हमारे पास है द हर्मिट, द मैजिशियन। साइंस यहाँ पर सारे ही हैं। वर्गो यहाँ पर स्ट्रांग है, जेमिनी यहाँ पे स्ट्रांग है। तो अभी करंटली अगर आपकी सिचुएशन की बात करें तो आप लोग किसी सिचुएशन में, किसी ऐसी चीज में, किसी भी ऐसी करंट सिचुएशन में फंसे हुए हैं जिसमें से निकलने का आपको बिल्कुल भी कोई सॉल्यूशन नहीं मिल रहा। और मैं आपको बता दूं कि अगर आप चाहते हैं तो आप उस सिचुएशन से निकल सकते हैं। आपके लिए रास्ता है यहाँ पे। आपको सिर्फ फोकस करना है, ठीक है, अपनी इंट्यूशन पे फोकस करना है और देखना है कि आप कैसे आगे बढ़ सकते हैं।
भले ही यहाँ पे आंखों पे पट्टी बंधी हुई है, ये लड़की जो है इसको बांधा हुआ है, लेकिन आप क्लियरली देखिए कि यहाँ पे रास्ता खुला हुआ है। ठीक है, तो बंद नहीं है सब कुछ, जरूर कोई ना कोई एक ऐसा सॉल्यूशन है, एक ऐसा रास्ता है जो आप देख नहीं पा रहे हैं या फोकस नहीं कर पा रहे हैं, जो आपको यूनिवर्स की तरफ से साइंस मिल रहे हैं या कोई इशारे जो भी दिए जा रहे हैं आप समझ नहीं पा रहे हैं। और मैं ये देख रही हूँ कि आप कॉन्टिन्यूसली उस सिचुएशन पे, उस प्रॉब्लम पे फोकस कर रहे हो और आपने मतलब अपने आप को अलग कर लिया है सबसे। आप बहुत बहुत ज्यादा एफर्ट लगा रहे हो उसका सॉल्यूशन ढूंढने के लिए, उस चीज से बाहर आने के लिए, या जो आप पाना चाहते हो उसको पाने के लिए। आप एक हीलर हो सकते हो, आप एक डॉक्टर हो सकते हो, आप ऐसे इंसान हो सकते हो जिसे अकेले रहना और अपने आप में रहना बहुत पसंद हो, और यही चीज आपको स्ट्रेंथ भी दे रही है। अगर आप ऐसे हो और आपसे मैच कर रहा है तो ये आपको स्ट्रेंथ भी दे रही है। और डू नॉट वरी, आपको आपकी सारी प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन जो है वो मिलेगा। ठीक है, सॉल्यूशन जो है आपको आपकी सारी प्रॉब्लम्स का मिलेगा। और यहाँ पे अगर आप लोग एक स्पिरिचुअल जर्नी पे निकले हो या आपकी स्पिरिचुअल जर्नी स्टार्ट हुई है, ठीक है, जो कि स्पेशली मुझे अफेक्टेड लग रही है लव को लेकर, आप एक ऐसे पाथ पे हो जिसमें आप अपने लव को मैनिफेस्ट कर रहे हो। आप हो सकता है यहाँ पे बहुत सारे लोगों ने उम्मीद ही खो दी है कि उनको लाइफ में प्यार मिलेगा या उनको कोई अपना मिलेगा या उनकी लाइफ में कुछ अच्छा होगा। तो प्लीज आपके लिए यहाँ पे एक मैसेज है कि आपको रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी पड़ेगी अपनी हैप्पीनेस की। आप जो मैनिफेस्ट कर रहे हो, जैसे फोकस कर रहे हो वैसे ही कीजिए। आपके लिए आगे बहुत सारी ब्लेसिंग्स हैं यूनिवर्स की तरफ से। अगर आप लोग लव लाइफ में अपनी स्टेबिलिटी चाहते हो तो आपकी लाइफ में मैनिफेस्ट हो रही है, और ज्यादा आपको फोकस जो है वो करने की जरूरत है। अगर आप किसी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन ढूंढ रहे हो तो आपके लिए ये मैसेज है कि आपको थोड़ा ओपन अप होना पड़ेगा। आपको थोड़ा सा यूनिवर्स की ब्लेसिंग्स की तरफ और सॉल्यूशंस की तरफ या ओपन अप होकर, अगर आपको किसी से बात करनी है, अपने आप को ओपन कीजिए। पहले तो आपने शायद अपने आप को बहुत ज्यादा बंद करके रखा है, अकेला करके रखा है, उस चीज को प्लीज रिलीज कीजिए। आपकी लाइफ में खुशियां हैं, स्टेबिलिटी है। अगर किसी से अलग हो गए हो और उससे शादी करना चाहते हो तो वो चीज भी आपके लिए मैनिफेस्ट हो रही है, आपके भाग्य में लिखी है। अगर आप करियर को लेकर अबंडेंस चाहते हो, जो कि यहाँ पे स्ट्रांगली दिखाई दे रहा है, करियर को लेकर आप बहुत ज्यादा स्टेबल होना चाहते हो और आप कोई कोर्स कर रहे हो, कोई इंटर्नशिप में हो और आप कुछ सीख रहे हो, तो आपके लिए जल्द ही न्यू बिगनिंग और एक अच्छी लाइफ आने वाली है। एंड दैट्स फॉर श्योर कि वो चीज आपकी लाइफ में आएगी। ठीक है, अगर आप करियर को लेकर स्ट्रांगली मैनिफेस्ट कर रहे हो तो आपको एक नई अपॉर्चुनिटी जो है मिलने वाली है। आपको फोकस करने की जरूरत है, आप फोकस्ड हो, लेकिन आपको रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी पड़ेगी। आप डाउटफुल रहते हो तो डाउट आपको बिल्कुल नहीं करना है। आप सब कुछ कर सकते हो। यहाँ पे मैजिशियन का कार्ड है बॉटम पे। ठीक है, अपनी इन सिचुएशन से बाहर आने के लिए ओनली आप हो जो एक स्टेप ले सकते हो और अपने आप को इससे सारी सिचुएशन से बाहर निकाल सकते हो। तो आगे आपके लिए आगे आपके लिए ब्लेसिंग्स है, तो आपको बस हिम्मत रखनी पड़ेगी। ठीक है, यहाँ पे देखते हैं कि कितने टाइम तक आप जो मैनिफेस्ट कर रहे हो, चाहे लव लाइफ को लेकर है चाहे करियर को लेकर है, मैनिफेस्ट हो जाएगा। टाइम पीरियड चेक करते हैं। कमिंग ट्यूसडे समर, तो आने वाला जो मंगलवार है, जो ट्यूसडे है, ठीक है, आपको कोई ना कोई चेंज देखने को मिलेगा जो आप चाहते हो। ठीक है, तो बिल्कुल फोकस हो जाइए, आपके लिए ब्लेसिंग्स आ रही हैं। एंड बॉटम पे है डिलेज, यू आर इन हैंगिंग पोजीशन बाय योर ओन विल, द हैंग्ड मैन। तो देखा, जैसे मैंने आपको कहा था सॉरी गाइस, यहाँ पे थोड़ी सी ठंड है। जैसे मैंने आपको कहा था कि आप स्टक हो कहीं पे, आपको खुद ही उससे निकलना पड़ेगा, और जैसे ही आप निकलोगे, आई
आई मीन टू से कि अगर एक थॉट में स्टक हो और अपने आप को फंसा के रखा हुआ है कहीं पे, आप उससे निकलने की कोशिश करोगे तो आपके लिए आगे ब्लेसिंग्स है, अबंडेंस है, करियर अपॉर्चुनिटी है। अगर आपकी लाइफ से प्यार गया था, ठीक है, वो भी आपकी लाइफ में वापस आएगा, क्योंकि वो भी आपके लिए अकेले हैं। अगर आप उन्हें कांटेक्ट करना चाहते हो, उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी लोगे तो आप वो भी कर सकते हैं, अगर आपकी इंट्यूशन आपको गाइड करते हैं, अगर आपकी इनर सेल्फ को सही लगता है तो प्लीज इस स्टक सिचुएशन से बाहर निकलिए। आगे आपके लिए ब्लेसिंग्स ही ब्लेसिंग्स हैं। आपके लिए कृष्णा मैसेजेस लेते हैं, देखते हैं कृष्णा जी आपको क्या मैसेजेस देना चाहते हैं, गाइडेंस लेते हैं। नंबर 8 बहुत इंपॉर्टेंट हो सकता है आपके लिए, 8 बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है यहाँ पे। नंबर 9, नंबर 4, 8 ज्यादा इंपॉर्टेंट है। पहला कार्ड है गेट एन गीता, द एब्सोल्यूट ट्रूथ। देन हमारे पास है चैरिटी, देन है डिवाइन ब्लेसिंग्स। आप खुद ही देख लीजिए। तो आपसे आपके लिए गाइडेंस है, डू व्हाट इज डिजायर्ड ऑफ यू, परफॉर्म योर ड्यूटी। तो अपना कर्म करते जाइए, फल की इच्छा मत कीजिए। पहले तो आपसे ये कहा जा रहा है, अगर आप मेडिटेशन कर रहे हो, अगर आप कोई रिलीजियस वर्क कर रहे हो, तो आपसे ये कहा जा रहा है कि आप वो चीज करिए। बार बार आउटपुट क्या होगा उसके बारे में सोचकर अपना फोकस जो उसे डाइवर्ट, उसे खराब मत कीजिए, ठीक है। चैरिटी, और अगर आपको कुछ गिव व्हाट यू हैव बीन आस्क्ड ऑफ यू, तो अगर आपको कुछ रिलीज करना है, किसी को कुछ देना है, चाहे वो प्यार हो, चाहे अपनापन हो, चाहे कोई ऐसा कर्म हो जो आपको करने की जरूरत है, तो उसे आप कीजिए, क्योंकि उसे करने से ही आपको डिवाइन ब्लेसिंग्स मिलेगी। रिस्ट्रिक्ट नहीं रखना है अपने आप को, ठीक है। दिस कार्ड इंडिकेट्स द अनएंडिंग फ्लो ऑफ डिवाइन ब्लेसिंग्स एंड फुलफिलमेंट ऑफ स्पिरिचुअल गोल्स। तो आप खुद देख लीजिए कि आपके लिए कितनी सारी ब्लेसिंग्स है, इतनी सारी अबंडेंस है कि वो कभी भी खत्म नहीं होंगी अगर आप उन्हें अच्छे से एम्ब्रेस करोगे तो, ठीक है। लव के हिसाब से आपके लिए एक गाइडेंस ले लेते हैं कि एंजल्स आपको क्या कह रही हैं, एंड फिर हम जाते हैं ऑप्शन 2 की तरफ। तो जो भी लव को मैनिफेस्ट कर रहे हैं या लव लाइफ को लेकर भी परेशान है और करियर को लेकर भी, तो देखते हैं आपके लिए क्या मैसेजेस हैं, गाइडेंस है। फ्रीडम, देयर इज नथिंग स्टॉपिंग यू, द पाथ इज क्लियर इफ यू वांट टू बी। तो आपसे फिर से कहा जा रहा है कि अगर आप किसी स्टक सिचुएशन में है तो उससे निकलिए। सबसे ज्यादा जरूरी है अभी उसमें से निकलना, और बाकी रास्ते आपके लिए खुद ही खुलते जाएंगे, आपको कोई नहीं रोक रहा है, ठीक है। तो प्लीज इसे ध्यान में रखिए, आपको डिफरेंस अपनी सिचुएशन में अपने लिए सॉल्यूशंस जरूर दिखाई देंगे। तो ये थी ऑप्शन 1 की रीडिंग। आई होप आप लोगों को अच्छी लगी हो, आपसे मैच की हो। प्लीज कमेंट करके जरूर बताइए कि आपसे मैच की है, आपको कैसी लगी है, और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए। फ्री रीडिंग विन करना चाहते हैं तो चैनल पे बने रहिए। बाय बाय ऑप्शन 2, बाय बाय, टेक केयर। हेलो ऑप्शन 2, अगर आपने चूज किया है ये प्यारा सा एमेथिस्ट स्टोन, तो चलते हैं आपकी रीडिंग की तरफ। आप लोग जरूर बहुत इंट्यूटिव हो और आपकी सिक्स सेंस बहुत अच्छी है, और शायद जो चीजें होने वाली होती हैं आपको पहले से ही इंडिकेशन जो है मिल जाती है। तो आपकी रीडिंग की तरफ चलते हैं। जनरल रीडिंग रहेगी, जितना रेजोनेट करे उतना ही लीजिएगा, ओके। तो स्टार्ट करते हैं आपकी रीजनिंग। देखते हैं आपकी लाइफ में करंट सिचुएशन कैसी है, क्या प्रॉब्लम चल रही है, और आपकी तरफ क्या चीज है जो आपको भी करंटली परेशान कर रही है, और आपकी तरफ क्या ब्लेसिंग्स आ रही हैं आने वाले टाइम में। प्लीज यूनिवर्स गाइड कीजिए। जनरल रीडिंग है, ना लव रीडिंग है, ना करियर रीडिंग है। जो भी मुझे दिखाई देगा मैं आपको बताऊंगी, ठीक है। फोकस करिए, पॉजिटिव रहिए, आपको आपके क्वेश्चंस के आंसर जरूर मिलेंगे आज। सबसे पहले कार्ड आया है क्वीन ऑफ कप्स, पाइसिस, कैंसर, स्कॉर्पियो। वैसे सारे ही साइंस के लिए है ये रीडिंग। फाइव ऑफ पेंटिकल्स, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न। वेटिंग में है, वेटिंग जोन में है। 10 ऑफ पेंटिकल्स, पाइसिस, कैंसर,
टॉरस वर्गो कैप्रिकॉर्न, 2 ऑफ पेंटिकल्स, टॉरस वर्गो कैप्रिकॉर्न, और काट लेते हैं। यहाँ पर टॉरस वर्गो कैप्रिकॉर्न ज्यादा है, अर्थ साइन ज्यादा है। यहाँ पे स्टेबिलिटी चाहते हैं अपनी लाइफ में, स्टेबल लाइफ चाहते हैं। द चैरियट, सेवन ऑफ कप्स, पाइसिस, कैंसर, स्कॉर्पियो, एक कार्ड लेंगे हम। 7 यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट है। लास्ट फर्स्ट ऑप्शन में 8 नंबर बहुत इंपॉर्टेंट था, यहाँ पर 7। 2 ऑफ स्वॉर्ड्स, एस ऑफ वॉन्ड्स। एक नई शुरुआत आ रही है आपकी तरफ। डोंट वरी, कोई अगर आपके पास से गया था आपकी लाइफ में तो वो वापस आएगा या आएगी। किसी का वेट कर रहे हैं तो आपकी तरफ आएंगे। यहां से लेते हैं। टेम्परेंस, डेथ, एंडिंग है। यहाँ पे आपकी प्रॉब्लम्स की एंडिंग है। कॉन्ग्रेचुलेशंस। जस्टिस, कर्मा। तो यहाँ पे मैं देख रही हूँ कि आप लोग किसी का वेट कर रहे हैं। मैं आपको सारी सिनेरियोज बताती हूँ। कुछ लोग हैं जो किसी का वेट कर रहे हैं लव के हिसाब से। कोई अगर आपको छोड़ कर गया है, आपकी लाइफ से बिल्कुल आउट हो गया है, जिसे आप बहुत प्यार करते थे, तो आप उसका बहुत बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। सारी चीजें ठीक होते हुए भी कुछ ना कुछ ऐसी प्रॉब्लम हुई कि आप दोनों अलग हो गए, और मे भी आपको नहीं समझ आया कि ये सब क्यों हुआ। सब कुछ ठीक होते हुए भी चीजें जो है वो खराब क्यों हुई। और यहाँ पे मे भी आपने उस पर्सन को बहुत मनाने की कोशिश की, बहुत समझाने की कोशिश की, हर एक दाव पे चल के देखा। शायद इतना आपने कभी किसी के लिए नहीं किया। ये लव के हिसाब से मैं बता रही हूँ। लेकिन वो पर्सन आपकी लाइफ से चला गया या चली गई, जबकि आप लोगों की लाइफ में सब कुछ सही हो सकता था, या आप लोग चाहते थे कि आप लोग मैरिज करें, साथ में रहें और एक स्टेबल लाइफ आपकी हो। ठीक है, ये एक सिचुएशन है। और ये भी हो सकता है कि प्यार के हिसाब से सब कुछ ठीक है आपके रिलेशनशिप में, या ठीक था, लेकिन करियर के हिसाब से फाइनेंशियल इश्यूज बहुत ज्यादा है, जिसकी वजह से आपकी लाइफ में प्रॉब्लम्स चल रही हैं। और यहाँ पे प्रॉब्लम का एक कोज हो सकता है, एक रीजन हो सकता है। वो कोज है आपकी प्रॉब्लम का ओवर थिंकिंग। कोई है यहाँ पे जो बहुत ज्यादा चीजों को लेकर ओवर थिंकिंग करता है, जिससे कि उसकी खुद की ग्रोथ ही नहीं हो पाती लाइफ में। किसी चीज को आप इतना ज्यादा सोचते हो कि आप सारी नेगेटिव चीजों को अपनी ओर अट्रैक्ट कर लेते हो। आप फोकस ही नहीं कर पाते पॉजिटिव चीजों पे, या जो आपकी तरफ ब्लेसिंग्स आ रही हैं आप उनको रोक देते हो। यहाँ पे कई लोग अगर मैरिड है, अगर कुछ थोड़े से लोग, कुछ परसेंटेज अगर व्यूअर्स मैरिड है, तो लाइफ में बड़े बुजुर्ग हो गए, उनको लेकर, या फाइनेंशियल इश्यूज, प्रॉपर्टी वगैरह को लेकर बहुत प्रॉब्लम चल रही है, जिसको लेकर आप बहुत ज्यादा परेशान हो। इस टॉपिक पे बहुत सारी बातें हो चुकी हैं, लेकिन कोई सोल्यूशन नहीं निकलता है। ठीक है, तो आपकी लाइफ में आपको रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी है अपने अच्छे बुरे की। कुछ लोग मुझे लगता है जो पाइल 1 ऑप्शन 1 देख रहे थे, वो ऑप्शन 2 में भी है। आपको इस चीज से निकलना है। वो ऑप्शन में भी लोग स्टक थे। सबसे पहले तो आपको क्या करना है, आपकी तरफ ब्लेसिंग्स कैसे आएंगी अगर आप एक नई शुरुआत या अपनी चीजों में ग्रोथ चाहते हो। आपको बहुत ज्यादा मटेरियलिस्टिक नहीं होना है। अगर आप बहुत ज्यादा फोकस करते हो मटेरियलिस्टिक चीजों पे और आप सेटिस्फाई नहीं हो, तो आप हमेशा परेशान ही रहोगे, क्योंकि सेटिस्फेक्शन तो कभी भी नहीं मिलती लाइफ में। अगर आज ये है तो कल वो होगा, परसों वो नहीं होगा, और कल ये था आज नहीं है। अगर हम ये सोचते रहेंगे तो हम अपनी खुशियों को खुद ही खराब करेंगे, क्योंकि सेटिस्फेक्शन कभी नहीं मिलती, स्पेशली अगर हम मटेरियलिस्टिक चीजों की बात करें तो उसमें। और यहाँ पे आप अपना अच्छा बुरा जानते हो,
आने वाले टाइम में आप इस चीज से निकलोगे। आपको जैसे मैंने कि ऑप्शन आपकी जो 2 है, आपकी रीडिंग स्टार्ट करते ही कहा था कि आपकी इंट्यूशन बहुत अच्छी है, तो आपकी इंट्यूशन आपको आगे गाइड करेगी कि आप कैसी चीज को ठीक कर सकते हो। तो आपकी इंट्यूशन स्ट्रांग हो रही है आने वाले टाइम में, आपके लिए ग्रोथ है। करियर में चाहते हो स्पेशली अगर, तो करियर में आपके लिए बहुत अच्छी ग्रोथ है। एंडिंग है उन सारी चीजों का जो अभी तक आपको तंग कर रही थी या आपको अटका के रखा हुआ था किसी सिचुएशन में। सॉरी गाइस, अगर आपकी लाइफ से कोई चला गया है और आप उसे वापस चाहते हो तो वो भी आपकी लाइफ में वापस आ सकते हैं। अगर कोई थर्ड पार्टी सिचुएशन है तो डू नॉट वरी, वो उसमें से निकलेंगे और आपकी तरफ आएंगे। ठीक है, बहुत ज्यादा सब्र, बहुत ज्यादा बैलेंस बनाने की कोशिश। सब्र का जो बांध होता है आपको ऐसा लगेगा कि टूटने वाला है, बहुत हो गया, लेकिन आपके लिए जस्टिस है। अगर आप यहाँ पे कार्ड देखें तो आपके लिए जस्टिस है, आपके कर्मा का फल है। तो कोई बात नहीं, इस चीज का भी एंड हो जाएगा जो आपको तंग कर रही है और आपकी लाइफ में ब्लेसिंग्स आएंगी। अगर मैरिज को लेकर प्रॉब्लम्स है तो वो चीज भी ठीक हो जाएगी। अनएक्सपेक्टेडली आपकी लाइफ में ये ब्लेसिंग्स आएंगी। ठीक है, अगर आपको डाउट्स है तो आपकी सारी प्रॉब्लम्स, सारी वो माइंड में जो इतने सारे थॉट्स घूम रहे हैं, उन परेशानियों का जो है एंड होगा और आपकी इंट्यूशन जो है आपको गाइड करेगी। आपको जरूरत है सुनने की अपनी इंट्यूशन की पल पल। ठीक है, तभी इन चीजों का एंड होगा, क्योंकि आपकी इंट्यूशन आपको अच्छे से गाइड करेगी कि आपको भी किस तरफ जाना है। ठीक है, प्यार के मामले में आप कंफ्यूज रहते हो, मे बी आपको समझ में नहीं आता बहुत सारी चीजें, या प्यार और करियर में कंफ्यूज हो जाते हो। फाइनेंशियल सिचुएशंस हैं जो आपको परेशान करती हैं और आप समझ नहीं पाते हो। तो आपको, अगर आप स्पिरिचुअल हो, अगर आपकी इंट्यूशन अच्छी है तो अपनी इंट्यूशन से गाइडेंस मांगिए। आपके सारे इल्यूजन्स, आपकी सारी जो वो चीजें जो आपको समझ नहीं आ रही, आपका माइंड जो है जो क्लियर नहीं होता, ओवर थिंकिंग करते हो, वो सब चीजें ठीक हो जाएंगी। और कोई, अगर आप अपनी लाइफ में किसी को वापस चाहते हो तो वो पर्सन की भी वापसी है। ठीक है, चलिए अभी देखते हैं कि टाइम पीरियड क्या हो सकता है, कब तक ये चीजें ठीक हो सकती हैं। टाइम पीरियड चेक करते हैं। मार्च मंथ में जाके आपको आपकी सारी प्रॉब्लम्स का एंड जो है वो पॉसिबिलिटी है, हो सकता है, और चीजें ठीक हो सकती हैं। तो अभी टाइम है, और यहाँ पे जनवरी है, कुछ लोगों के लिए टाइम है, लेकिन आप इसे और डिले मत कीजिए, इससे पहले भी चीजें ठीक हो सकती हैं। अगर आप सच्चे मन से सॉरी गाइस, यहाँ पे थोड़ी ठंड है। अगर आप सच्चे मन से प्रे करेंगे और चाहते हो कि आपकी सारी चीजें ठीक हो जाएं, तो भगवान आपके लिए जरूर करेंगे। जो कि ये जनरल रीडिंग है तो सबके लिए सेम टाइम पीरियड नहीं हो सकता, लेकिन पॉसिबिलिटी है इन टाइमिंग्स में आपकी चीजें अगर आप ठीक करना चाहते हो तो वो हो जाए। अब कृष्णा मैसेजेस लेते हैं। कृष्णा जी आपको क्या गाइडेंस, क्या मैसेजेस देना चाहते हैं? ठीक है, प्लीज उसे फॉलो कीजिएगा और आपको सॉल्यूशन जरूर मिलेंगे। ट्रांसफॉर्मेशन, तो एंडिंग है कुछ और एक बहुत बड़ा बदलाव है आपकी लाइफ में। ठीक है, बी ओपन। ओके, बॉटम पे है अबंडेंस, तो आपके लिए अबंडेंस है। ठीक है, यू विल रिसीव अबंडेंस। तो कृष्णा जी ये आपके लिए श्योर कर रहे हैं कि आपको अबंडेंस श्योरली मिलेगी। सरेंडर कर दीजिए, आप छोड़ दीजिए भगवान पे, बिल्कुल भी आउटकम की परवाह मत कीजिए। ठीक है, एंडिंग्स है आपके लिए और हो जाएगी एंड। कुछ भी स्थिर नहीं है संसार में। ठीक है, तो ट्रांसफॉर्मेशन आपके लिए, आपको वो चेंज लाना है अपनी लाइफ में जो आप चाहते हो।
ठीक है, और उसका कर्मा आपको मिलेगा जो आप चाहते हो। अनएक्सपेक्टेड ब्लेसिंग्स आपकी लाइफ में आएंगी, बस ओपन रहिए, आप विश्वास रखिए। सबसे पहले ओवर थिंकिंग जब हम करते हैं ना, तो इसका मतलब कि हम भगवान पे बहुत ज्यादा विश्वास नहीं करते। तो ऐसे थॉट्स को जो है उनको अगर वो माइंड में आते हैं तो उनसे डिस्ट्रैक्ट होने की कोशिश कीजिए और उनसे कहिए कि आप, मेरे भगवान आपसे ज्यादा बड़े हैं, सबसे बड़े हैं वो, ठीक है। कोई भी प्रॉब्लम इतनी बड़ी नहीं है जो मतलब आपके भगवान आपके लिए ठीक ना कर सके। तो प्रॉब्लम कुछ भी नहीं होती, हमें ओवर थिंकिंग से बचना है। और अगर हम कंटिन्यूसली ओवर थिंकिंग करते रहेंगे तो आई एम सॉरी टू से कभी भी कुछ ठीक नहीं हो पाएगा। तो आपको सारी उम्र ऐसे ही रहना है या अपने आप में चेंज लाना है, ओवर थिंकिंग बंद करनी है और भगवान पे विश्वास करना है और खुद निकलना है इस प्रॉब्लम से। आप खुद डिसाइड कीजिए, ठीक है। एक लव मैसेज लेते हैं आपके लिए, लव के हिसाब से लिए आपके लिए क्या गाइडेंस है, ठीक है। आप चाहो तो क्या नहीं कर सकते, इंसान चाहे तो क्या नहीं कर सकता। Passion, a magnetic and seductive quality surrounds you at present. Enjoy it. तो कोई है जिसकी तरफ, जो आपकी तरफ मैग्नेटिक पुल फील कर रहा है, आपकी तरफ खींचा जा रहा है, आप उसकी तरफ खींचे जा रहे हो। तो उन थॉट्स से, उन चीज से, उन फीलिंग से भागिए मत, यही रियलिटी है, ठीक है। ओपन रहिए रिसीव करने के लिए। आप बस ये प्रे कीजिए कि यूनिवर्स ने आपको जो आपके लिए अच्छा सोचा, आपकी बेटरमेंट के लिए, वो आपको मिल जाए। और देखना आपकी हैप्पीनेस वहीं पे आपका वेट कर रही है, ठीक है। आपको सिर्फ अपनी इंट्यूशन की सुनने की जरूरत है और इस चीज से निकलिए, ओवर थिंकिंग से निकलिए, बहुत ज्यादा मत सोचिए और बस जो भगवान ने आपके लिए अच्छा लिखा है आप प्रे कीजिए कि वो आपको मिल जाए, ठीक है। तो ये थी ऑप्शन 2 की रीडिंग। आई होप आपको अच्छी लगी हो इसे लाइक कीजिए। जो भी रेजोनेट किया हो प्लीज कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। फ्री रीडिंग विन करने के लिए चैनल पर बने रहिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट रीडिंग में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, ऑल द बेस्ट, बाय।